दुनिया का यही नियम है, जमाने का यही उसूल है। चाहे कोई अपना हो या बेगाना, हर कहीं चलता यही दस्तूर है। यही बात, यही नियम, यही कायदा हर कहीं लागू होता है कि जब किसी का नुकसान होता है तभी किसी का फायदा होता है। जी हां साथियों, जब किसी का नुकसान होता है तभी किसी का फायदा होता है। और हर केस में जो कि क्राइम से जुड़ा हुआ है, हर जगह यही नियम, कायदा, उसूल, कानून, दस्तूर लागू होता है साथियों। हर कत्ल तभी होता है जब किसी को किसी के कत्ल में फायदा नजर आता है। हर क्राइम तभी होता है जब किसी को लगता है कि मैं ये अपराध कर दूंगा तो मेरा इसमें फायदा होगा। चाहे बात की जाए राजू चंचला केस की या छोटू आरती केस की या पंकज सोनी केस की, हर कहीं कत्ल इसीलिए हुए क्योंकि लोगों को अपना फायदा दिखा। आज मैं एक बार फिर से आपको पंकज सोनी केस की एक ऐसी अपडेट बताऊंगा जिसे सुन के आपको लगेगा कि पंकज और सोनी की प्रेम कहानी में, उस प्यार मोहब्बत में पंकज तो बेचारा बेकसूर था, बिना वजह मारा गया। सोनी भी आज दुख में, गम में, परेशानी में है, लेकिन एक ऐसा इंसान है जिसका सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है, लेकिन वो तस्वीर में है भी नहीं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड डे। आज का शो शुरू करने से पहले फिर से वही गुजारिश कि हमारे शो में आपको हर दिन, हर रोज एक नई अपडेट मिलती है, एक नई सच्ची घटना की जानकारी मिलती है। तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करने का कौन सा ऐसा बहाना है जो आपके पास है। अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी कर लीजिए। और आज का शो अब मैं शुरू करता हूं। साथियों, पंकज सोनी केस, जिसका अब तक का घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है कि एक बेचारा पंकज था जो प्यार करता था एक लड़की सोनी से। ये सोनी अपने माँ बाप को कुछ नहीं बता रही थी कि उसका प्यार एक ऐसे लड़के के साथ है जो कि उसकी कास्ट का नहीं है। हालांकि वो कहीं ना कहीं इस बात से वाकिफ थी कि उसके माता पिता इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं इस शादी का, इस प्यार मोहब्बत का विरोध जरूर होगा। लेकिन उसके बाद भी उसने एक ऐसी नाकामयाब कोशिश की, एक ऐसी खतरनाक कोशिश की जिससे उसका तो कुछ भी बुरा नहीं हो सका, लेकिन बेचारे पंकज की जान चली गई। जी हां साथियों, उसने एक गाना लिखा, उस गाने को उसने पंकज को दिया और उन दोनों के बीच में ये साठगांठ थी कि ये गाना दुनिया के सामने आएगा, दुनिया पहचानेगी, मेरे घर वाले जानेंगे कि मैं तुमसे प्यार करती हूं, तुम मुझसे प्यार करते हो, हम दोनों सिंगर हैं और ये शादी कहीं ना कहीं आगे जाके सफल हो सकती है। हालांकि उसकी सोच सही थी। अगर जाति और कास्ट की बात करें तो उनके माँ बाप, उनके भाई के नजर में, मैं बात कर रहा हूं सोनी के, उनके बाप और भाई के नजर में ये एक तरीके का अपराध था। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, पंकज कुशवाहा है और सोनी यादव है। उनके माँ बाप को यह बात कतई पसंद नहीं आई। एक रात जाकर सोनी के बाप और भाई ने पंकज को धमकाया, डराया और यह कहा कि मेरी बेटी से मिलना नहीं। उसके कुछ दिन के बाद पंकज का कत्ल हो गया और सारा का सारा शक चला गया सोनी के पिता और भाई के ऊपर। पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। हालांकि सोनी के पिता फरार हो गए थे, लेकिन अब गिरफ्तार हो गए हैं। लेकिन इस मामले में नया मोड़ तब आया जब सोनी की छोटी बहन दिलकुश यादव ने एक ऐसा खुलासा किया कि लोगों के पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। उसने अपनी इज्जत से खेलने की कोशिश करने वाले मिंटू यादव पर इल्जाम लगाया कि उसने ही हो सकता है क्या, वो तो यही कह रही कि उसने ही पंकज का कत्ल किया और फंसा दिया है मेरे बाप और भाई को। लेकिन अगले ही दिन मिंटू यादव ने इस इल्जाम को सिरे से नकार दिया और उसने पूरी कहानी दुनिया के सामने, मीडिया के सामने रखी कि जब मैंने भरपूर कोशिश की कि इस पंकज हत्याकांड के कातिल, जो मुख्य आरोपी हैं सोनी के पिता और भाई, उनको गिरफ्तार कराया जाए, मैंने मुख्य भूमिका निभाई थी। और उसी दिन सोनी ने, दिलकुश ने मुझे धमकी दी थी कि मैं तुमको पकड़वा के रहूंगी, तुमसे बदला लेके रहूंगी। और ऐसा ही किया सोनी ने और दिलकुश ने।
अपनी इज्जत से खेलने का बहाना बनाकर मिंटू यादव को मुख्य आरोपी बनाया दिलखुश यादव ने। अब कौन सही है कौन गलत है ये हम नहीं जानते, हम तो केवल समाज की अफवाह से दूर हटके केवल सच्चाई आपको दिखाने की दारोमदारी लेते हैं। और यही दारोमदारी के तहत आज हम इस अपडेट को लेकर आए हैं कि इस केस में सबसे बड़ा फायदा जो हुआ है वो हुआ है दिलखुश यादव का। जी हां, अगर आप देखेंगे तो आरती जितने मुखर रूप से अपने प्रेमी के हत्यारों के खिलाफ खड़ी हुई थी, हिम्मत से खड़ी हुई थी, डटी हुई थी, कई धमकियां उसको मिली, लेकिन आज भी वो पूरी हिम्मत के साथ खड़ी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ ये तो एडमिट करती है सोनी कि मैं पंकज से प्यार करती हूं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कुछ छिपा रही है या नहीं बता रही है या झूठ बोल रही है। ऐसा शख्स सबके ही साथ है, लेकिन दिलखुश यादव की बात की जाए तो वो इस तस्वीर में कहीं पर भी नहीं थी, लेकिन आज हर कहीं वो मीडिया के सामने दिखती है। एक 15 साल की लड़की ना जाने किस किस तरीके से मीडिया के सामने आकर किस किस पर इल्जाम लगा रही है, सबसे ज्यादा फायदा उसी का ही हुआ है। मैं ये कहना चाहूंगा कि हो सकता है कि सोनी के पिता और भाई निर्दोष हों, लेकिन आज की डेट में जितना मीडिया के सामने सोनी नहीं आ रही है उतना आ रही है दिलखुश यादव। और पुलिस के लिए भी वो ऐसा बोलती है कि पुलिस मुझे ऐसे थोड़ी ना पकड़ सकती है, और न जाने क्या क्या बोलती है। देखिए ये वीडियो। जितना पावर लगाना है लगा लो। हम इतना पागल है जो पुलिस के साथ चल जाएंगे। आप क्या सकते हैं, आप कितना कहेंगे, वो तो सब कह रहे हैं कि वो लड़का किसी और से मतलब कि बात चक्कर चल रहा था, तो क्या वो कितना बात पर यकीन करेंगे मतलब कि मेरी समझ से परे है कि क्यों सोनी के घर वाले इस केस में सोनी को आगे ना रखकर मीडिया के सामने दिलखुश को रख रहे हैं, क्योंकि सोनी कहीं ना कहीं मायूस है, गुमसुम है। उसके हर एक बयान में उसकी मायूसी, उसका गुमसुम होना, उसकी कश्मकश जो दिल में चल रही है कहीं ना कहीं कैमरा पकड़ लेता है। इसीलिए शायद हो सकता है कि दिलखुश यादव कैमरे के सामने हैं। लेकिन अगर बात की जाए यहां पर पंकज के घर वालों की, तो उनका ये इकलौता बेटा था। 4 बहनें थी पंकज की, लेकिन ये इकलौता बेटा था, वो मारा गया। लेकिन इसका कतई दर्द मुझे नहीं लगता है कि दिलखुश यादव को है, जिस प्रकार से वो बयान मीडिया के सामने दे रही है। हम अपने दर्शकों से यही उम्मीद करना चाहेंगे कि वो बताएं कि उनको अब तक के घटनाक्रम में क्या लगता है, कौन है असली गुनहगार। तो आज की वही जिम्मेदारी हम आपके सामने निभाते हैं, अपने कुछ दर्शकों की बयानी पढ़ते हैं ताकि आपको समझ में आए कि पब्लिक क्या सोचती है। दलचंद पटेल जी बोलते हैं, अगर सोनी का भाई बुलाया है ये सच्चाई है तो फिर गलती पंकज की है, धमकी मिलने के बाद भी क्यों गया। दलचंद पटेल जी आपकी बात से मैं कुछ हद तक सहमत हूं कि धमकी दी थी सोनी के पिता और भाई ने, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो धमकी मृत्यु की थी या मार देने की थी। अभी पंकज जो था वो तो सच्चा प्यार करता था सोनी से, और आगे चल के उन दोनों का इरादा था शादी करने का। इसी नाते से पंकज कहीं ना कहीं दिल में कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखता होगा सोनी के भाई और पिता के लिए। हो सकता है शायद वो इसी नाते गया हो उस रात को, और ये भी हो सकता है कि सोनी के भाई और पिताजी ने कोई दबाव बनाया हो इसीलिए उस रात गया हो, या ये भी हो सकता है कि जबरदस्ती उसको ले जाया गया हो। लेकिन ये बात कहना कि धमकी मिलने के बाद भी वो क्यों गया, इसका जवाब हमारे एक और दर्शक वो देते जिनका नाम है कमलेश। वो बोलते जिनके घर का बेटा नहीं है उससे उसका दर्द पूछो। कमलेश जी बिल्कुल दिल को टच करने वाली आपने बात कही है। दुनिया 50 बातें रखती है कि इसने बुलाया वो क्यों गया, उसकी गलती थी, उसने प्यार क्यों किया, उसने अपनी मौत को खुद स्वीकार क्यों किया। आप 50 बातें, 100 बातें, सैकड़ों बातें रख सकते हैं, लेकिन इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है कि दुनिया का बड़े से बड़ा जुर्म भी अगर आपने कर दिया है तो भी मानव वध किसी मानव के लिए हिंदुस्तान का कानून कतई अलाउ नहीं करता है। और इस बेचारे पंकज ने तो केवल प्यार किया था, एक लड़की से प्यार किया था, सच्चा प्यार किया था। उसको मारने का भला क्या औचित्य था, मुझे समझ में नहीं आता है। ये दर्द पूछिए उन माँ बाप से जिनका इकलौता बेटा चला गया है। ऐसे सवाल खड़े करना कहीं ना कहीं उनको, उनके दिल को दर्द पहुंचाएगा। हमारे अगले दर्शक लाल OUMP भी बोलते हैं कि अगर सोनी के भाई पंकज को धमकी दिया तो फिर बुलाने पर कैसे चला गया। मैंने इसी बात का भी जवाब दिया कि भाई अभी
शादी करने वाले थे दोनों, पंकज और सोनी। सच्चा प्यार था, पहला प्यार था। हालांकि शादी बहुत समय के बाद करते, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं इस बात की तो होगी कि भाई इज्जत होगी कि लड़की का भाई बुला रहा है, लड़की के पिताजी फ्यूचर में होने वाले ससुर बुला रहे हैं। इसी इज्जत के नाते वो चला गया। और अगर पंकज के भाई और पिता ने इतनी बेरहम तरीके से उसकी हत्या कर दी जिसने उसकी इज्जत की, तो फिर मेरे हिसाब से उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी ही चाहिए। हमारे अगले दर्शक सुधाकर जीदम जी बोलते हैं कि पहले लव करती है और उसके साथ शादी करती है, बाद में दूसरे के साथ लव करती है और पहले लवर को अपनी लव मार देती है। ये बात सबको बताएगा। सुधाकर जी का कहना, शायद उनके कहने का मतलब ये है कि पहले सोनी लव करती है, उसके बाद शादी करती है, बाद में लव करती है। सॉरी सुधाकर जी, हम आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहेंगे कि आपके मैसेज का जो अर्थ है वो हम नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि इसमें शादी ना दिलखुश ने किया है और ना ही शादी सोनी ने किया है। तो दोबारा प्लीज़ मैसेज भेजिएगा। दिलीप कुमार जी बोलते हैं, बिल्कुल सही बात बोले हैं और मैं तो पहले ही से बताना चाह रहा था। मेरे को सब पता है कि कौन क्या बोलता है, उसे शक्ल से बंदा पकड़ा जाता है। सोनी तो गलत है, ये है उसके साथ साथ में बिल्कुल ज़्यादा भी है। और सब बयान कैसे दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं से इतना समझी ना खाली। दिलीप कुमार जी शायद बोलना चाहते हैं कि सोनी गलत है और वो उनको पता है। हम तो इतना ही कहना चाहेंगे कि देखिए, सोनी गलत है या फिर सोनी के घर वाले गलत हैं या फिर कोई और गलत है, मिंटू गलत है या दिलखुश गलत है, हम इस बात में नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि अभी तक ये जांच का विषय है, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। जल्दी इस केस का फैसला निकलने की उम्मीद हम भी करते हैं। और अगर आप सब कुछ जानते जैसा कि आपने लिखा है, तो जल्द से जल्द जाकर, और यदि आपने ऐसा बोला कि आप सब कुछ जानते हैं, तो फिर कमेंट बॉक्स सेक्शन में जरूर लिखिए। और अगर आप सच्चाई जानते हैं, किसी निर्दोष को बचा सकते हैं, किसी छुपे हुए दोषी को बाहर कटघरे के सामने, पुलिस के सामने ला सकते हैं, तो जल्दी से जल्दी पुलिस की मदद कीजिए और सब कुछ जो भी आप जानते हैं पुलिस को बता दीजिए। अंकेश राज जी बोलते हैं कि जज यदि सोनी के परिवार को फांसी देने में देरी करते हैं तो आप ही सबको फांसी दे दो भाई। अंकेश राज जी देखिए, हम हिंदुस्तान का कानून सिर्फ समझते हैं, हमने बनाया नहीं है। हम कोई जज नहीं है, हम कोई जल्लाद नहीं है, हम कोई वकील नहीं है, हम सिर्फ मीडिया हैं। और मीडिया का सबसे बड़ा दारोमदार यही होता है कि सच्चाई आपके सामने रख सके ताकि आप लोग सचेत हो सके। और सॉरी टू से, हमारे पास इतनी काबिलियत नहीं है कि हम किसी को फांसी दे सके। अगर आप ऐसा समझते हैं, सोचते हैं कि सोनी गलत है या कोई और गलत है, तो जल्द से जल्द जाके तो हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में जरूर लिखिए जो भी आपको सच्चाई पता है, ताकि इसे सोनी भी पढ़े और पुलिस वाले भी पढ़े और समाज का कुछ तो कल्याण हो सके। साथियों, हमारा ये मैसेज पढ़ने का केवल एक ही उद्देश्य है कि हमारे दर्शक क्या सोचते हैं सोनी के बारे में, उसके परिवार के बारे में, सच्चाई के बारे में, झूठ के बारे में, या जो भी उनके मन में विचार है, सुझाव है, शिकायतें हैं, वो पढ़ना हमारा परम धर्म है, परम कर्तव्य है। इसीलिए हम इन मैसेजेस को पढ़ते हैं। हमारा उद्देश्य आपको परेशान करना, विचलित करना नहीं है। साथियों, इसी तरीके से हर एक घटना को हम आपके सामने लाते रहेंगे। और एक ही गुजारिश फिर से करेंगे कि अगर आपने एक काम नहीं किया है, वो नेक काम नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का, तो अभी कर लीजिए। और कमेंट बॉक्स का जो सेक्शन है उसे खाली बिल्कुल भी ना रहने दीजिए, क्योंकि वही वो सेक्शन है जो कि हमें आपसे डायरेक्टली जोड़ता है। हम आपको समझ पाते हैं, आपसे जुड़ पाते हैं। साथियों, ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल का भी बटन जरूर दबाइएगा और इस प्रस्तुति को अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों के साथ भी साझा जरूर कीजिएगा। अगली नई सच्ची घटना के साथ, नई अपडेट के साथ फिर से आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।